हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट किंग में। आज हम करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं, जो रिपीटेशन यही चलते हुए आते हैं। और हमारे पास 4 ही दिन बचे हैं एग्जाम के, ठीक है। 10 और 11 तारीख को पेपर है, तो कृपया करके इनको जरूर करके जाना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इसकी रूट, इसकी वैल्यू इतना, तो इनकी वैल्यू बताना है कैसे। ध्यान समझो, अगर रूट के अंदर 2 के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 के बाद पॉइंट आता है। अगर अंदर 4 के बाद पॉइंट है तो बाहर 2 के बाद पॉइंट आएगा, पेड़ में बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू दे रखी है 6.7 होगा, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.67 होगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस 0.067। फिर प्लस ये भी आएगा हमारे पास 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पॉइंट अंदर 8 के बाद बाहर 4 के बाद आएगा 0.0067। इसको आपको ऐड करना था। ऐड करने के बाद देखो बहुत ही सिंपल तरीका से ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 प्लस में हो सकता है 6 या 7 पॉइंट पॉइंट। तो ये ऑप्शन बाहर, ये भी बाहर, तो बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शन सारे ऑप्शन ऐसे लिखे हैं, आंसर जोड़ेंगे तो वही आएगा, बस पॉइंट का खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये रहा हमारे पास, किसी निश्चित संख्या का 1/8 भाग और उसका 75% और उसका इतना परसेंट इतना है, तो उसी संख्या का 3/4 भाग कितना होगा और उसका 33/1। जब भी ऐसा कोई सवाल है, आप पहले ऐसे मान लो करो कोई संख्या हमारे पास x है, उसका 1/8 भाग पूछा है, फिर 75% पूछा है, तो 75/100 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं 2/3 कहते हैं, ठीक है ना। इसको 2/3 लिख देंगे और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 179। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली संख्या कहाँ चली जाएंगी, इसके उधर आ जाएंगे ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 179 गुना 8 गुना 100 गुना 3, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 75 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और ये एक्स संख्या वही आ गई, तो इसमें पूछा उसी संख्या का 3/4, यानी गुना क्या करना होगा हमें इसमें 3/4। और गुना क्या करना होगा, इसको बोलते हैं 1/3 कहते हैं। यहाँ पे 1/3 लिख देंगे, बस इसे हम काटना ही था। देखो 3 से 3 चला जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से ये 2 चला गया। और यहाँ से मैंने 25 चौके 100 और 25 दिया 75, और 3 से 3 चला गया, बस 4 की मल्टीप्लाई इधर ही तो करनी थी मेरे को। तो 4 नीम 36 होते हैं, इकाई का अंक तो 6 ही आएगा। तो देखो ये वाला पॉइंट वाला लगाएंगे, पॉइंट में तो है ही नहीं हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैसे किसी संख्या का इतना परसेंट उसमें जोड़ा जाता है तो वो संख्या इतनी हो जाती है। संख्या तो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, ठीक है ना। तो इसमें इतना जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 137.5, यही तो हो जाएगा। अब इतना हो गया तो संख्या में तो इतना, परसेंटेज में इतना हुआ, संख्या में इतना हुआ, यानी कि हम कह नहीं सकते ये कि 137.5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1320 है। तो हमें संख्या तो वही निकालनी थी 100% वाली, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1320 गुना 100 हो जाएगा अपॉन 137.5। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो जल्द चले जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो मैंने इसको 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, बचे 12, फिर उससे 125 होगा, 25 पंजे 125। अब मैंने इसे 11 से काटा, 11 पंजे 55, 11 11, 11 दूनी 22, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40। तो 120 की गुना 8 से करूंगा तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सोल्यूशन करना है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर ऐसे सवाल आएगा तो हमें ऐसे करना होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। फिर से वही है, किसी संख्या का उसमें इतना परसेंट अब घटाने की बात हो रही तो संख्या इतनी हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या हमारे पास 100% थी, अगर 100 में से हम इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना पॉइंट, यानी 5 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 और 9 में 6 यही तो बचेगा हमारे पास इतना परसेंट।
तो क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखी है, 37.5% की वैल्यू कितनी है, 6321। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 63 21 हो जाएगा यहाँ पे, गुना 100, अपॉन में क्या आएगा 37.5 आएगा। ठीक है, तो अब इस ऐसे में क्या करें, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा। मैंने इसको 25 से काटा, 25 चौके 100, 25 से कम 25 बचे 12, 25 पंजे 125, 5 से काटा 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40। अब मैंने 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होगा। बस 8 की गुणा से करनी, 8 सत्ते 56 है ना, तो 56 इधर हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 16 8 5 6, यही होगा। इस तरीके से करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट सवाल आता है, जैसे मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, ये पूछा है। जब ऐसे कोई सवाल आता है तो आप ऐसे करो, 40% है, ठीक है ना, 40% अधिक बताया गया है ना। तो देखो कैसे करना हो, जैसे मोहन है और यहाँ सोहन है। मोहन की आय श्याम की आय से सोहन नहीं श्याम, मोहन की आय श्याम की आय से 40% एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर श्याम अगर 100 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, इसे मैं काट के छोटा भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो हमसे क्या पूछा है, मोहन की श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। श्याम की जो आय है मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, 2 कम है, यही तो कम है 2। और किससे कम है, 7 से। और परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100 करेंगे, तो जब इसको करूंगा तो 200 अपॉन में 7 होगा। जब 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, बचे 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, बचे 4, तो ये आंसर होगा। तो 28 सही 4/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा आपकी बार कि अगर राजधानी शताब्दी इतने परसेंट धीमी चलती है तो कितने शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट तेज चलेगी। ठीक है ना, ये पूछा, वही सवाल है जैसे ऊपर हुआ है, पहले ज्यादा दे रखा है तब की बार कम दे रखा है। तो इसकी जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं 1/6 कहते हैं। ठीक है, यानी कि 6 1/6 है, यानी कि अगर राजधानी शताब्दी से इतने परसेंट कम है, अगर ये तो अगर हो गए ना, ये हो गई राजधानी, तो शताब्दी से कितनी कम है राजधानी, जैसे यहाँ पे तो ई से काटा, राजधानी हो गई शताब्दी हो गई, राजधानी शताब्दी से इतने परसेंट कम है। तो अगर शताब्दी 6 है तो ये कितना होगा, 1 कम है यानी 5 है। तो शताब्दी राजधानी से कितने परसेंट ज्यादा होगी, तो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, किससे ज्यादा है, 5 से। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20% आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक शहर की जनसंख्या इतनी दे रखी है, यदि प्रति वर्ष 10% से बढ़ रही है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए तो सिंपल करना होता है, अगर हम आगे बढ़ना है तो सीधी गुना। तो 25,000 थी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। और बढ़ गया तो यानी कितना हो गया, 11/10। इसको 2 बार हुआ है तो यानी 2 बार क्या कर देंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 जीरो चली गई, 25 की गुना इससे तो करनी थी, तो यहाँ पे मैंने गुना करी, 11 का स्क्वायर 121 होता है, गुना 250 ऐसा होएगा। तो मैंने इसकी गुना करनी है, तो देखो 25 से कम 25, हासिल लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हासिल लगा 5, 5 25 से कम 25 और 5 30। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सेवलोन की कीमत 20% में वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, तो कुल कितनी वृद्धि होती है, ये पूछा जाता है। जब भी आपको परसेंटेज ऐसे कोई सवाल दे तो आप, मैं बेहतरीन तरीके होता है, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू दे चाहे आपको पास सिंपल वैल्यू दे, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। 20% क्या हो गया हमारे पास, वृद्धि हो गई, 20% का मतलब 1/5, 5 से क्या हो गई है, 6 हो गया, ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 रुपया बढ़ गया। 10% की फिर वृद्धि हो गई, 10% को बोलते हैं 1/10, बढ़ गया यानी कि कितना हो जाएगा,
10 से कितना हो जाएगा ये 11। आप बस सिंपल गुना करो, यहाँ पे इनकी गुना करनी होती है। 10 पंजे कितना आ जाएगा, इधर 50, इधर कितना आ जाएगा 66। कोई माल 50 से 66 हो गया, कितना इंक्रीजमेंट हुआ 16 का, तो किससे हुआ 50 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32%। इस तरीके से करना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपना लेंगे तो उसमें यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू आए चाहे कैसी वैल्यू, आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी का रेशो इतना है, बी सी का इतना है, और तो तीनों को बताना है कि ए बी सी का रेशो कैसे होगा। तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख लो ए बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 2 3 है, बी सी की जैसे इसके नीचे लिख लो 6 8 है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो इधर जगह खाली होती है उसको वही संख्या भर देते हैं। जैसे इधर खाली थे 3 और इधर खाली थे 6, बस यहाँ पे आपको गुना करनी होती है। 2 6 कितना हो जाएंगे 12, 6 3 18, 3 8 24। अगर ये किसी एक ही टेबल से कट रहे हैं तो काट दो। यहाँ 3 से कट रही है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 6 18, 3 8 24। फिर जा रहे हैं तो फिर से काट, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। अब नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। कट रेशो का मतलब होता है छोटा लेकर आना, काटो जब तक कट रहा तब तक काटो। तो 2 3 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 2002 रुपए की राशि को इतने 3 4 6 के अनुपात में बांटना है एबीसी के बीच, तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी फिर से वही करना है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 2002 है, हमारे पास टोटल कितना है 6 4 10 3 13, 13 से काटो, 13 से काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 13 कम 13 बचेंगे 7, 70 हो गए, 13 पंजे 65 बचे 5, 13 चौक 52, एक की वैल्यू उतनी है। तो बी का हिस्सा पूछता, बी के पास तो 4 है, तो 4 की गुना कर दो इससे, 4 से गुना करेंगे 4 चौक 16, 15 चौक के 60 और 61, यानी कि आंसर कितना क्या हो जाएगा 616, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि के एबीसी के ए बी को इतना भाग है, बी सी का इतना भाग है, सी डी का इतना भाग है, तो यदि ए और सी के भाग का अंतर इतना है तो डी का बताना है। तो ऐसा फिर से अगर इतना हार्ड कोई सवाल बनता तो आपको नॉर्मल जैसे पहला कराया दूसरा कराया सेम रिपीटेशन है। तो पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे रेशो बनाएंगे ए बी सी डी, यहाँ पे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे। ए बी कितना है 1 3 है, बी सी का 2 5 है, और सी डी का 2 3 है। फिर मैंने क्या बताया था, जो जगह खाली उधर भर दो, इस 2 आएगा, इधर भी कितना आएगा 2, इधर भी कितना आएगा 2, इधर 5, इधर कितना आ जाएगा 3 और 3, बस यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा इधर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 10 तिया 30 हो गया, इधर 5 तिया 15, 15 तिया 45। जब तक अगर ये कट रहे हैं किसी टेबल से तो काट दो, अगर नहीं कट रहा तो यही रेशो है, तो किसी से नहीं कट रहा तो यही रेशो माना जाएगा, ठीक है। टोटल कितने रुपए हमारे पास, मैंने बोला कि ए को सी से, ए और सी का भाग का अंतर दे रखा, ए रहा सी ए रहा, यहाँ पे अंतर कितना आया हमारे पास 26 का, यानी 26 की वैल्यू किसके बराबर थी 3510, है ना, इसको काटना है। और डी का भाग पूछा है नहीं, गुना क्या करनी है हमें 45 करना है, ये करना है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से काटा 13 बार में गया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 13 से काटूंगा 13 कम 13 बचे 3, 13 दूनी 26, यहाँ बचे 35 हो गया ना, 13 दूनी 26 और 13 हाँ, और फिर 13 के टेबल में 5 कौन से नंबर पर कितने बचे 13 दूनी 26, यहाँ पे गुना करनी है इसको, तो यहाँ पे चलो हम गुना कर लेते हैं नॉर्मली, 1755 था, इससे मैंने 2 से काटा 35 बार में, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 13 से भाग करना है, 13 कम 13 बचे हमारे पास 7 में 4, 13 3 39 होंगे, ठीक है ना, 39 होंगे, बचेंगे 6, 5 हो जाएगा, 13 पंजे 65, हाँ 135 बार में चला जाएगा। और इसकी गुना किससे करनी है हमें 45 से, तो आंसर आ जाएगा। इकाई अंक कितना होगा 5 पंजे 25 होता है, तो इकाई अंक 5 आने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। इस तरीके से करना होगा, ठीक है। ऑप्शनों का यूज भी करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है ना।
यहाँ पे वही सवाल है, दो संख्या को रेशो दे रखा है, इनके बीच का अंतर दे रखा है। हम इनके बीच का अंतर कितना है, 264 है, और रेशो में कितना अंतर आ रहा है, 5 में से 4 11 का अंतर आया। तो 11 से भाग करें, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 14 थी, तो गुना किससे कर देंगे, 14 से। तो 4 चौक 16, 14 चौक 56 होते हैं, हासिल लगा 5, 14 दूनी 28 और 5 33। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 336 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक बैग में इतने रुपए हैं और 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, तो 50 पैसे के सिक्कों अगर रुपए दे रखे हैं तो रुपए वाला रेशो चाहिए होता है इसके अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको स्टॉप ना करो, इसको ऐसे ही समझ लेना। देखो 1 रुपया है हमारे पास, 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पे हमारे पास सिक्के को रेशो दे रखा है, तो हमें रुपए का रेशो ही चाहिए, क्योंकि रुपए दे रखे हैं ना। यहाँ पे कितने, 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 12 है। तो देखो, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए होंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 4 रुपए होंगे, 25 पैसे के 12 सिक्के यानी कि कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी रेशो आ गया 5 4 9 9 3 12। तो 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 396। रुपए बराबर रुपए ही रखते हैं, 12 3 36, 12 3 36। ठीक है, क्या पूछा, 50 पैसे की सिक्के, 50 पैसे ये रहे सिक्के, ये वाली ने 8 की गुना करनी थी, 8 3 24 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 264। ठीक है ना, इकाई का अंक मैच कर लिया, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस प्रकार फिर से आगे, एक बैग में इतने रुपए हैं और 10 रुपए अब की बार कितने दे रखे हैं हमें, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया। इनके सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 5 6 7 8। तो कैसे करना है इसको, देखो यहाँ पे ये रुपए है ना, तो रुपये वाला रेशो चाहिए। ठीक है ना, 10 रुपए के 5 सिक्के यानी कि कितना होंगे, 50 रुपए। यहाँ पे कितना होंगे, 30 रुपए। यहाँ पे 14 रुपए, यहाँ पे 8 रुपए। इनको जोड़ लो तो कितना होगा, 14 8 22, और यहाँ पे कितना होंगे 80, यानी कितना होंगे, 102 हो गया। 102 की वैल्यू किसके बराबर, 510 के। काटेंगे तो 5 बार में गया। ठीक है, क्या पूछा, तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के यानी कि 5, इन सब की पूछी है तो इनको पहले ऐड कर लो, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26। तो गुना क्या करनी थी हमें, 26 से। तो 5 6 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी ने इतने रुपए पुराने प्रिंटर खरीदा और उसकी मरम्मत में इतने रुपए खर्च किए और फिर उसे इतने रुपए बेच दिया, तो उसको लाभ बताना है। देखो, जो लाभ परसेंटेज होता है ना, लाभ, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, जितने में आपने खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो बंदे ने 2200 रुपये में खरीदा और इतने रुपए मरम्मत लगाई, तो टोटल उसको कितने रुपए का पड़ गया, 3000 रुपये का पड़ गया ना, यानी कि सीपी उसका कितना है, 3000। और एसपी कितना हो, सेलिंग प्राइस कितना हो उसको, 3600 रुपये हुआ। यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो, और सीपी कितना है, 3000, और परसेंटेज बनाएंगे तो गुना क्या करेंगे, 100। 2 से 2 जीरो गई, इससे काटा ये गए और इससे काटा तो कितना आया, 20% आया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर कोई वस्तु बेची और विक्रय मूल्य इतना है, तो लागत मूल्य बताना है। मतलब कि उसने 40% की हानि, कोई वस्तु जो होती है अपने नाम में तो 100% होती है, 40% की हानि बेची यानी कितने बेचा उसको, 60% में बेचा होगा। और क्वेश्चन डिजिट में कितने बेचा है, 6000 का। ठीक है, ये लिखना है, इतने परसेंटेज में इतने बेचा और संख्या में इतने बेचा। तो लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू बतानी है आपको, उसने कितने में खरीदी थी पहले। ठीक है, ऐसे बताना है। जब भी ऐसा कोई सवाल है तो आप इस तरीके से करो। बहुत, यहाँ पे उल्टी गुना सीधी गुना कोई मैटर ही नहीं होता, खत्म कर दो। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 10 गुना भी हो रहा है, सॉरी 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार इतने परसेंट के लाभ पर वस्तु बेची, विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखो ऐसा है, तो इसको कैसे करेंगे, छह सही छह। आपको ध्यान, एक चीज और ध्यान रखना, सीपी होता है, सीपी से आप एसपी जाते हो तो सीधी गुना करते हो। ठीक है, डायरेक्ट गुना, सीधी गुना करना होता है।
अगर SP से CP जाओगे तो आप उल्टा जा रहे हो तो क्या करनी होगी, उल्टी गुना करनी होगी। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। यहाँ पे SP दे रखा है ना 1600, हमें CP बताना है, यानी कि SP CP जरा उल्टी गुना करनी है। इसका मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। प्रॉफिट है तो कितना होगा, 7/6। ठीक है, उल्टा जाना है कि तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 6 × 18 19 20, 20/3 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1/6 लाभ हो रहा था 7/6, तो उल्टा जाना है तो कैसे जाएगा, 6 ऊपर 7 नीचे, तो 16 छिंग कितना होते हैं, 96। इसको भाग करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, जब पॉइंट में आएगा तो आंसर कौन सा होगा इसमें से, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक वस्तु को 430 रुपये में बेचने पर इतने % की हानि होती है। यानी क्वेश्चन में तो 14% की हानि हुई, यानी कितने बेचा है उसको, 86% में बेचा है। 86 की वैल्यू कितनी होगी, 430 के बराबर। तो 14% के लाभ पर, यानी कितने में, 114% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचा जाए, ये तो पूछा गया। तो आप खुद दिख रहा है यहाँ पे जस्ट इसका कैसा हुआ है, 83 का आधा ही तो हुआ यहाँ पे, 83 का दुगुना हुआ है, तो ये भी दुगुना होकर आया होगा ना। तो इसका दुगुना कितना होता है, 14%, 10 में 4 9 में से 11। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो आप ऐसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 430 है, गुना कितना करना होगा, 114, अपन में कितना आएगा यहाँ पे, 86। तो मेरे को दिख रहा है 2 बार में चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से काटा मैंने इसको 5 बार में, तो कितना होगा, 14 × 5 = 70 और 5 एकम 5, कितना आ गया हमारे 570। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है। 11 पेंसिल 10 रुपए में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल 11 रुपए में बेची जाती है, इसको लाभ बताना। फिर से वही करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या करना है, कीमत इधर रखो, ठीक है ना, और मात्रा इधर करो। ठीक है, 11 पेंसिल 10 रुपए में, यानी 10 रुपए यहाँ आएगा, 11 पेंसिल ये खरीदी है, यानी क्या हो जाएगा ये CP। SP क्या है यहाँ पे, 10 पेंसिल 11 रुपए में बेचता है, कीमत इधर आया 11 रुपए और 10 पेंसिल। जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत वो ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक कैसे करना होता है। आप क्वांटिटी को बराबर कर लो, इसमें इसकी गुना 10 से कर दो, है ना, इस वाली संख्या से, और इसकी गुना इधर कर दो। जब आपने इधर करी तो इधर भी 10 से इधर करी तो 10 से इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इधर भी करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100 रुपये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 121 रुपये। अब देख लो, 100 का माल था, आपने 121 रुपये में बेच दिया, यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, खरीदा कितने में टोटल माल, CP नीचे आता है गुना 100, इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 21% आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, C। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।